बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आया नीतू शर्मा जी का। इन्होंने लिखा है, दीदी आपने दही और बेसन बताया था, मुझे बहुत फर्क पड़ रहा है, थैंक यू दीदी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहूंगी नीतू धर्मा जी, क्योंकि आपने अपना अनुभव हमसे साझा किया। बहुत बहुत खुशी हुई। इसी तरह अपना सहयोग हमें देते रहे और अपना फीडबैक भी हमें बताते रहे। सच बताऊं तो आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोगों के जब इतने अच्छे कमेंट पढ़े तो फिर मैंने ना अपना आलस छोड़ा और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो बस इन्हीं पॉजिटिव बातों के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो वीडियो है वो जो फेस के ऊपर हेयर होते हैं तो उनसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा हेयर हैं और जो लोग फेस वैक्स करवाते हैं, तो देखो आप लोग फेस वैक्स करवाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत गलत है। अभी आप जैसे कि मैं भी अभी पार्लर गई थी 2-3 दिन पहले अपनी थ्रेडिंग बनवाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे पार्लर वाली ने बोला आप अपनी अपर लिप बनवा लीजिए। तो मैंने उन्हें साफ मना कर दिया कि मुझे नहीं बनवाना, मैं नहीं बनवाना पसंद करती हूँ। लेकिन उन्होंने कई बार बोला कि नहीं दीदी ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और आप तो इसी तरह से ना हम जब एक बार बातों में आ जाते हैं और एक बार करवा लेते हैं तो फिर ये झंझट हमारे लिए हमेशा के लिए गले पड़ जाता है। और दूसरी चीज, इससे स्किन हमारी जो है खराब होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बोल रही हूँ तो बहुत से लोग मुझे गंवार भी कहेंगे, क्योंकि आजकल ये चीज है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कोई भी जो नई लड़कियां हैं उनको तो मैं कहूंगी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो फेस वैक्स ना करवाएं। लेकिन आपको मैं एक हकीकत बात बताती हूँ, क्योंकि देखो पार्लर पे जाओगे उन लोगों को तो ये काम है, तो वो तो आपको सजेस्ट करेंगे ही कि आप फेस वैक्स करवाओ और स्किन अच्छी भी हो जाती है। लेकिन कितनी देर के लिए? ऐसा तो है नहीं कि स्किन हमारी बस 2 दिन के लिए ही है, इसके बाद हम फिर कैसे भी दिखें। तो ऐसा नहीं, हमें हमेशा के लिए अपनी स्किन की केयर करना है। सिर्फ हमें 2 दिन के लिए ही तो सुंदर नहीं दिखना है ना। तो इसलिए फेस वैक्स करवाना बंद कर दीजिए और अपने बालों को नेचुरल तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। और हमेशा के लिए देखो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आज तक, या ना ही कोई ऐसी रेमेडी है जो आपके फेशियल हेयर है उनको हमेशा के लिए खत्म कर दे। तो ये बात भी आप अच्छे से समझ लीजिए। लेकिन इसके अगर आप कुछ जो घरेलू नुस्खे हैं इनको अगर रेगुलर बेसिस पे अगर आप करते हैं तो आपको इससे बहुत हद तक जो है वो समस्या से निजात मिलता है। और मैं ये कहूंगी कि हमें अगर आप रेगुलर मतलब हर सप्ताह में 2 दिन 3 दिन इन जो मैं अभी आपको एक रेमेडी बताऊंगी ये फॉलो करते हैं तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो इतनी हो ही नहीं पाएगी। और जैसे कि अब देखो यहाँ से आप समझिए कि जो मेल होते हैं तो वो अपनी दाढ़ी है तो 3-4 दिन में 8 दिन में उसको ना करते रहते हैं। तो उसी तरह से आप अगर ये पैक करते रहेंगे कंटिन्यू 2 हफ्ते में 3 से 4 बार, तो हेयर ग्रोथ है वो हो ही नहीं पाएगी और धीरे धीरे आपका जो फेस है वो भी क्लीन हो जाएगा और अच्छा आपको नेचुरल ग्लो अपने फेस पर देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, आपको कोई भी अलग से ना तो फेस वॉश यूज करने की जरूरत पड़ेगी और ना तो फेस पैक लगाने की, क्योंकि इस जो रेमेडी है इसमें सारी चीजें आपको मिलेगी जो फेशियल हेयर से तो आपको निजात दिलाएगी ही, साथ में आपको बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो भी देगी। तो ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये रेमेडी बनानी है। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि मैंने अभी आपको रोका कि आपको फेस वैक्सिंग नहीं करवानी है। तो देखो क्यों नहीं करवानी है उसका आप रीजन समझिए। अगर आप रेगुलर फेस वैक्स करवाते हैं तो फेस वैक्स कैसे होती है कि आपकी स्किन के ऊपर वैक्सिंग लगा दी जाती है और फिर उसको इस तरह से खींचते हैं, पुल करते खींचते हैं। तो आप खुद से अपने आप से ये चीज समझिए। मैं नहीं कहती कि आप मेरी बात मानिए, आप खुद से समझिए। अगर जो खींचने वाला कपड़ा होता है या कोई रबड़ भी आप समझ लीजिए, अगर आप उसको बार बार खींचते हैं, कोई भी चीज अगर बार बार खींचते हैं तो उसमें ढीलापन आएगा कि नहीं। ऐसे ही अगर आप हर महीने हर 15 दिन में आप अपनी स्किन को रबड़ की तरह इस तरह से बहुत जोरों से खींचेंगे तो आपकी स्किन लूज होगी कि नहीं ये जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा।
कि मैं ये बात सही कह रही हूँ, शायद आप लोगों को समझ में आएगी। धीरे धीरे करके आपकी स्किन लूज होती जाएगी और आपका बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाएगा। ये बात आप अच्छे से, जो लोग फेस वैक्सिंग कराते हैं वो लोग अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो बेसन, और साथ में लिया है हमने कच्चा दूध। अगर गाय का दूध है बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगर नहीं है तो आपके घर में जो भी दूध आता है तो आप वो दूध ले लीजिए। साथ में लिया है थोड़ा सा हमने गुलाब जल, और थोड़ा सा लेंगे कोकोनट ऑयल। अगर कोकोनट ऑयल नहीं है तो इसके जगह पर आप कोई भी दूसरा जो आप तेल, जैसे कि बादाम का तेल है, या फिर कुछ नहीं है तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इतना सा हमने बेसन लिया है, और बेसन में हम दूध मिलाएंगे। थोड़ा कर करके आपको दूध मिलाना है कि दूध की मात्रा ज्यादा ना हो जाए। थोड़ा ही यहाँ पे हम गुलाब जल मिलाएंगे, और जो नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल है, उसकी बहुत थोड़ी सी बूंदें हमें डालनी है। तेल हमें ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ी देर हमको इसको अच्छे से फेंटना है ताकि जो दूध है, तेल है, गुलाब जल है, सही से मिल जाए। अब ये हमारा जो फेस पैक है बिल्कुल बन के तैयार है। तो बस इसको हमें लगाना है, जैसे कि हमारे जो हेयर है वो नीचे की तरफ है, इस ऐसे आप समझ लीजिए। हेयर ग्रोथ जिस साइड में, उसके उल्टी साइड हमको इसको बेसन को लगाना है। तो बेसन को हम लगाएंगे, और थोड़ा सा हमको इसकी अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज करनी है। वो इसलिए कि आपके चेहरे पर जो भी गंदगी है तो बेसन उसको निकाल दे, क्योंकि बेसन है जो वो बहुत अच्छा क्लींजर है, स्किन को साफ करता है। और गुलाब जल के फायदे भी आप सभी को पता ही है। और इसमें जो कच्चा दूध है वो स्किन को ग्लोइंग बनाता है। तो बस, और इसमें जो घी कोकोनट ऑयल हमने यूज किया है तो वो भी हमारी स्किन को नरिश करता है, अच्छे से चमकाने का काम करता है। बस इस तरह से इसको लगाना है, और थोड़ी देर हमें मसाज करना है, और उसके बाद हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए सूखने देंगे। उसके बाद क्या करना है तो मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इसको अच्छे से लगाएंगे और फिर सुखाएंगे। तो ये जो बेसन है इसको थोड़ा सा आपको मोटा मोटा ही, इसकी मोटी सी परत अपने फेस के ऊपर लगानी है। और डार्क सर्किल के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे कि डार्क सर्किल के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर डार्क सर्किल है तो जो बकरी का दूध होता है, लेकिन बकरी का दूध हर किसी को मिलने वाला नहीं है। सदियों से बकरी के दूध का यूज आंखों के लिए होता आया है। तो अगर आपको बकरी का दूध नहीं मिलता है तो उसकी जगह पर जो भी कच्चा दूध आता है तो कच्चा दूध थोड़ा सा लीजिए, और उसमें कॉटन है डिप कर लीजिए। आप इतनी सी कॉटन लेके उसको फैला लीजिए, और मिल्क में जो अच्छे से डिप करके उसको निचोड़ दें हाथ से, और फिर अपनी दोनों आंखों को बंद करके और ऊपर से उनको रख के थोड़ी देर आंखों को बंद करके 10 से 15 मिनट बैठे। जो आंखों की गर्मी है वो भी निकलेगी, और आपके जो डार्क सर्कल है धीरे धीरे करके आपके डार्क सर्कल भी खत्म हो जाएंगे। और नारियल के तेल की मसाज भी आप रात में कर सकते हैं। सरसों के तेल की मसाज भी बहुत ज्यादा आंखों के लिए फायदेमंद होती है। अगर आप रोज सोने से पहले आंखों के ऊपर सरसों के 2 बूंद तेल लीजिए और आंखों के ऊपर अच्छे से मसाज करेंगे तो बस इस तरह से हमने बेसन को लगा लिया है। अब इसको हमें सुखाना है, और सुखाने के बाद हम फेस वॉश कैसे करेंगे तो वो भी अलग तरीके से करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हमने जो बेसन लगाया था थोड़ा सा सूख गया है, और बस इसको हमें सुखाना है, और इसके बाद फिर से इसको छुटाना है। तो देखो थोड़े बहुत जो हैं वो फेशियल हेयर सबके चेहरे पर जो रोए हैं वो होते ही हैं। ये पैक आप नित्य रोज भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पर, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान करे, बल्कि आपका जो चेहरा है उसमें जो ब्लैक हेड्स हैं, गड्ढे हैं, दाने हैं, दाग हैं, वो सारे ये हटाएगा। इसमें बेसन है और कच्चा दूध है, तो आप सब जानते हैं कि इनका काम क्या होता है। साथ में गुलाब जल है, तो इसको आप रोज लगाइए। फेशियल हेयर में तो आराम मिलेगा ही,
साथ ही स्किन को लाइट भी करेगा, ब्राइट भी करेगा। और आपकी स्किन में अगर कोई रिंकल्स हैं, जो झुर्रियां वगैरह हो जाती हैं, तो जब आप इस तरह से मसाज करेंगे तो उसमें भी आराम मिलेगा। ये समझ लीजिए कि फेशियल हेयर के साथ जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं से आपको धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाएगा। तो बस इस तरह से इसको हमें छुटाना है और ये अपने आप ही नीचे गिरता जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि सदियों से उपटन जो है वो लगाया जाता रहा है। पहले की महिलाएं, रानी महारानी, राजा रानी, सभी उपटन से ही अपने सुंदरता को बढ़ाते थे और बनाए रखते थे। तो बस जब इस तरह से रोजाना आप अपने फेस को क्लीन करते हैं तो जो रोए हैं वो धीरे धीरे करके निकलते जाएंगे और इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी, वो ज्यादा हो ही नहीं पाएंगे। तो आपका चेहरा है वो साफ दिखेगा। तो बस इस तरह से मैं इसको छुटा दूंगी। तो हमने इसमें तेल का कम यूज इसीलिए किया है ताकि जो रोए हैं वो बेसन से झटक कर अपने आप निकल जाएं। पहले अभी जब बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसके बाल हटाने के लिए लोई उसके ऊपर घुमाई जाती है, फेरी जाती है। तो वो किस लिए? इसीलिए कि बाल है जो वो निकल जाए। और बचपन में अगर जिसकी मम्मी है जो वो अपने बच्चे की अच्छे से केयर करती हैं और बच्चे के ऊपर बेसन का उपटन लोई अगर अच्छे से घुमाती हैं, तो बचपन में ही उसके सारे हेयर हैं जो निकल जाते हैं और बड़े में उसको एक अच्छी सी हेल्दी ग्लोइंग स्किन मिलती है। और अगर रोज आप मसाज भी करते हैं तब भी आपके फेशियल हेयर ज़्यादा से ज़्यादा झड़ जाते हैं और ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं और स्किन भी अच्छे से साफ निखरी हुई रहती है। तो देखो हमने पूरा बेसन अपना छुटा लिया है और अभी देखो ये हमारे हाथों में है, तो इसको छुटाएंगे। इसको छुटाना थोड़ा सा कठिन होता है, तो आप थोड़ा सा तेल लेंगे, धुलना नहीं है पानी से, ये ध्यान रखिए। थोड़ा सा आप अपने हाथों में तेल लीजिए और वापस से इसको छुटाइए। हूं तो पूरा बेसन है वो इसी तरह से आपका निकलना चाहिए। तो बहुत ज्यादा फेशियल हेयर से परेशान है तो उनको ये बहुत ज्यादा राहत इससे मिलेगी और स्किन का ग्लो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्किन है जो वो क्लीन हो चुकी है। बस इसके बाद अब हमें करना है फेस वॉश। और एक बात और ध्यान रखें दोस्तों, जिनको दाग धब्बे हैं या नहीं है, दिन में आप जो है वो सन स्क्रीन का यूज जरूर से करिएगा। तो मेरा पूरा जो बेसन है वो निकल चुका है और जो कुछ भी बचा है, तो चलो अब हम फेस वॉश करते हैं। देख सकते हैं फेस वॉश करने के बाद मेरा जो चेहरा है कितने अच्छे से ग्लो कर रहा है, बहुत अच्छे से। आप लोग भी बताइएगा। और दोस्तों देखो, एक बार में पूरे जो हैं वो आपके फेशियल हेयर नहीं निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े करके कुछ बाल हैं जो जैसे कि आज निकल गए, कुछ अगले दिन, इस तरह से आपके फेशियल हेयर हैं बहुत हद तक कम हो जाएंगे। आशा है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा और एक अपना प्यारा प्यारा कमेंट है जरूर से करिएगा, अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हो और उसके बाद आपको अगर लाभ मिलता है तो हमें जरूर से बताइएगा। आप ये कमेंट पढ़कर हमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जरूर से बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।